आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। किसान भरतवीर हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट, 4 अभी भी फरार। मंगलौर के किसान भरतवीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस हथियारों के साथ 3 आरोपियों को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 10वीं में फेल होने से लगा सदमा, छात्रा ने खाया जहर, सुशीला तिवारी में इलाज के दौरान मौत। बिंदु खत्ता निवासी एक छात्रा हाई स्कूल में फेल हो गई। फेल होने के बाद वह अवसाद में आ गई। उसने बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में विषैला पदार्थ गटक लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। लौट रहे थे घर, गंगा में नहाने उतरा बेटा डूबा, बचाने कूदे पिता भी तेज बहाव में बहे। परिवार देहरादून के सेलाकुई का रहने वाला था। गंगा में नहाने के दौरान बेटा डूबा तो पिता उसे बचाने कूद पड़ा। इस दौरान दोनों ही तेज बहाव में बह गए। ऋषिकेश में लोगों के गंगा में डूबने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को एक पिता और पुत्र गंगा के तेज बहाव में बह गए। एसडीआरएफ उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार। दुबई से चल रहा था खेल। देहरादून के ब्राह्मणवाला गांव में राजपुर थाना पुलिस ने एक फ्लैट में छापेमारी की है। इसी बीच आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सट्टे का संचालन दुबई से हो रहा था। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज। नाबालिग को भगाने वाला आरोपी यूपी से गिरफ्तार। लड़की को राजस्थान से बरामद किया गया। हरिद्वार जिले के लक्सर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को भगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लड़की को भी पुलिस ने राजस्थान से सकुशल बरामद कर लिया है। मॉक ड्रिल कर परखी गई चारधाम यात्रा की तैयारियां, रेस्क्यू फोर्स दुरुस्त, संचार व्यवस्था में मिली खामियां। देहरादून सचिवालय से मॉक ड्रिल के दौरान यात्रा के भगदड़, चारधाम यात्रियों को मेडिकल इमरजेंसी, बस दुर्घटना, बाढ़, भूस्खलन और मौसम संबंधी अलर्ट मिलने पर राहत एवं बचाव कार्य किस तरह किए जाएं, इसकी तैयारियां परखी गई। मॉक ड्रिल में रेस्क्यू के दौरान फोर्स तो दुरुस्त मिले, लेकिन कम्युनिकेशन में खामियां मिली। जंगलों में लगी आग को लेकर वन अधिकारी चिंतित। गढ़वाल प्रमुख ने लीसा डिपो का किया निरीक्षण। सड़कों पर पशुओं को छोड़ा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, रामनगर नगर पालिका ने बनाया प्लान। रामनगर में सड़क हादसों को कम करने के लिए नगर पालिका ने आवारा पशुओं और उनकी स्वामियों के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पशुओं के कान में लगे टैग की फोटो खींचकर पशु मालिकों की जानकारी निकालकर उनके खिलाफ अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल डालकर जलाई गई यूकेडी नेता की कार, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी हरिद्वार पुलिस। हरिद्वार में यूकेडी नेता की कार को आग के हवाले करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने पेट्रोल छिड़क कर यूकेडी नेता के घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी में आग लगा दी। यूकेडी नेता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। हेमकुंड साहिब पहुंचे सेना के जवान, आस्था पथ से बर्फ हटाने का काम शुरू, 25 मई को खोलेंगे कपाट। पर्यटकों को खूब भार रहा हाथी डंगर पर्यटन जोन, 43 दिनों में की 7 लाख से अधिक कमाई। तराई पश्चिमी का हाथी डंगर पर्यटन जोन खूब कमाई कर रहा है। इस जोन से 43 दिनों में की 7 लाख से अधिक की कमाई हुई। पर्यटकों को भी हाथी डंगर पर्यटन खूब पसंद आ रहा है। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का हल्ला बोल, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार पर आपदा जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया। सीएस राधा रतूड़ी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा, समय से काम पूरा करने के दिए निर्देश। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा 2024 की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। प्रशासन चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियों में जुटा हुआ है। गुरुवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी केदारनाथ धाम पहुंची और यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। केदारनाथ धाम से मुख्य सचिव बद्रीनाथ धाम पहुंची।
रुड़की के पास मंगलोर में मोटर वर्कशॉप में लगी आग, 2 कार झुलसकर हुई खाक। 23 साल बाद मई जून में नहीं बजेगी शहनाई, बस इस एक दिन में ही हो सकती है शादी। 7 मई से गुरु अस्त हो जाएंगे। आचार्य सुशांत राज ने बताया कि 23 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें मई और जून के महीने में शादियां नहीं होंगी। हेली सेवा जून तक फुल। अब भूल से भी ना करें ये गलतियां। यहाँ जाने बुकिंग का सही तरीका। चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा बुकिंग फुल हो गई है। अब टिकट के लिए इंटरनेट पर कोशिश की गई तो आपकी जेब खाली हो सकती है।